हेलो बच्चों, आज हम सब इतिहास चैप्टर नंबर 4 भारत में राष्ट्रवाद से ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है 1919 से 47 तक का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष किस नाम से विख्यात है? तो ऑप्शन ये है उदारवादी युग, गर्मपंथी युग, गांधी युग और नेहरू युग। ठीक है, तो 1919 से लेकर 1947 तक का जो भारत में समय काल रहा है उसे गांधी युग के नाम से जाना गया है। ऐसे तो इसे होना चाहिए था 1915 से लेकर 1947 तक। ठीक है, लेकिन कोई नहीं, यहाँ दिया हुआ 1919 से लेकर 1947 तक। ठीक है, तो ये गांधी युग आंसर सही हो जाएगा। दूसरा नंबर सवाल है आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था? ऑप्शन ये है डलहौजी, कैनिंग, लिट्टन और रिपन। ठीक है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिट्टन ने। और अगर आपसे पूछे कि आर्म्स एक्ट कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1879 में। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल है 1905 में बंगाल विभाजन किसने किया था? लिट्टन ने, रिपन ने, कर्जन ने, इरविन ने। ठीक है, तो 1905 में बंगाल विभाजन करने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड कर्जन। चौथा सवाल है बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया? मतलब कब निरस्त किया गया, यहाँ पे वापस लिया भी लिख सकता है। ठीक है, या बंगाल विभाजन को कब वापस ले लिया गया? 1905 में, 1911 में, 1915 में, 1922 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1911 में। ठीक है, पांचवा नंबर सवाल है गद्दार पार्टी की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई? ऑप्शन ए है लाला हरदयाल 1913, महेंद्र प्रताप 1915, चंद्रशेखर आजाद 1928, सूर्यसेन 1930। तो उम्मीद है आप इसका सही आंसर जानते होंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 में गद्दार पार्टी की स्थापना किए थे। छठा नंबर सवाल है दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी किस वर्ष भारत आए थे? 1891 में, 1893 में, 1915, 1916। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। सातवां नंबर सवाल है प्रथम भारतीय आईसीएस कौन थे? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आठवां नंबर सवाल है हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गोपाल कृष्ण गोखले, मोहनदास करमचंद गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक थे मोहनदास करमचंद गांधी। नौवां नंबर सवाल है गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, अबुल कलाम आजाद ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, श्रीमती एनी बेसेंट ने। तो महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि दिए थे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो नौवां का आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। 10वां सवाल है रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1909 में, 1919 में, 1935 में, 1947 में। तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1919 में। 11 नंबर सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 12 फरवरी 1916, 1 अगस्त 1917, 13 अप्रैल 1919, 18 अप्रैल 1919। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। 12 नंबर सवाल है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने केसर ये हिंद का पदक लौटा दिया था? पदक की जगह उपाधि भी हो सकता है, उपाधि।
तो किसने केसर ये हिंद का उपाधि लौटा दिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। ठीक है। और रविंद्रनाथ टैगोर कौन सी उपाधि लौटाए थे? तो ये लौटाए थे नाइट की उपाधि। ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा। 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध में किसने नाइट की उपाधि त्याग दी थी? तो अभी अभी आपको बताया रविंद्रनाथ टैगोर जी नाइट की उपाधि त्याग दिए थे। 14 नंबर सवाल है, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, डायर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, चेम्सफोर्ड समिति। ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ये वाला, हंटर समिति। ठीक है। 15 नंबर सवाल है, खिलाफत आंदोलन किस देश के समर्थन में चलाया गया था? खिलाफत आंदोलन किस देश के समर्थन में चलाया गया था? तुर्की, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड। तो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था कहां से? तुर्की से। ठीक है। और तुर्की के समर्थन के लिए ही चलाया गया था भारत में खिलाफत आंदोलन। 16 नंबर सवाल है, भारत में खिलाफत आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुई? ठीक है। पूछा जा रहा है खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में, 1922 में, 1924 में, 1926 में। ठीक है। तो बताइए। तो ये शुरू हुआ था 1920 में। कब तक चला था? तो ये चला था 1922 तक। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा 1920 में। 17 नंबर सवाल है, तुर्की में खलीफा पद किस वर्ष समाप्त किया गया? ऑप्शन है 1920, 1920 नहीं, एक ऑप्शन 1922 होना चाहिए, 1924, 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1924। 1924 में तुर्की में खलीफा पद को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। 18 नंबर सवाल। 18 नंबर सवाल है, असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो 1919, 1922, 1921, 1922। सेम सेम ऑप्शन आ गया है। अच्छा, यहाँ 1922 नहीं होगा, 1920 होगा। अब बताइए। तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। 19 नंबर सवाल है, चौरी चौरा वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो चौरी चौरा जो जगह है वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। 20 नंबर सवाल है, चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया था? खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। तो चौरा चौरी कांड से प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिए थे। 21 नंबर सवाल है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की गई थी? 1928 में, 1919 में, 1930 में, 1931 में। तो इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई थी 1928 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 1928 में। 22 नंबर सवाल है, साइमन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो साइमन आयोग का गठन किया गया था 1927 में। ठीक है। ये सब तो आप डायरेक्ट देख कर आंसर मार सकते हैं। अगला है, इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है? ठीक है। तो अगर आप किताब को ठीक ठीक पढ़े होंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। ठीक है। साइमन कमीशन ही इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन था। अगला सवाल है 24 नंबर, महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? महात्मा गांधी ने नमक कानून किस दिन भंग किया था? 31 अक्टूबर 1929, 2 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। दांडी में पहुंचकर वहां नमक बनाया और नमक कानून का उल्लंघन किया।
25 नंबर सवाल। अच्छा, डबल डबल ऑप्शन आ गया 25 का। ठीक है, तो नीचे वाला ऑप्शन आप लोग ना देखिएगा। 25 नंबर सवाल है, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? 1917 में, 1920 में, 1930 में, 1942 में। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 से किए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1930। 27 नंबर सवाल है कि बार 27 आ गया, 26 कहाँ गया जी? चलिए कोई नहीं, 27 ही देखते हैं। स्वराज दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919, 1920, 1922, 1923। तो स्वराज दल की स्थापना हुई थी 1923 में। अगर आपसे पूछ दे कि कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी इलाहाबाद में। ठीक है। 28 नंबर सवाल। 28 नंबर सवाल है, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। 29 नंबर सवाल है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, गया अधिवेशन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। ठीक है। 30 नंबर सवाल है, कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, और इसी डेट के कारण हम लोग 26 जनवरी भी मनाते हैं। 31 नंबर सवाल है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 में। 32 नंबर सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? इसके संस्थापक कौन थे? तो इसकी स्थापना हुई थी 1885 में, और इसके संस्थापक थे ए.ओ. हयूम नामक अंग्रेज। यहाँ जाम लिख दिया है, ए.ओ. हयूम होगा इसका आंसर। ठीक है। 33 नंबर सवाल है, हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी 1915 मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है। 34 नंबर सवाल। 34 नंबर सवाल है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, और ये अगर आपसे पूछे कि कहां हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ढाका में। ठीक है। अगला सवाल है, महमूद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1929 में। ठीक है, 1929 में। 36 नंबर सवाल है, गांधी इरविन समझौता जो दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है किस वर्ष हुई थी? गांधी इरविन समझौता जो दिल्ली पैक्ट के नाम से जानी जाती है किस वर्ष हुई थी? 1928, 1929, 1930 और 1931। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1931 में। ठीक है, 5 मार्च। 37 नंबर सवाल। 37 नंबर सवाल है, 1932 में पूना समझौता किनके बीच हुआ था? 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच। 38 नंबर सवाल है, मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1932 में। 39 नंबर सवाल है, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था 1917 में। 40 नंबर सवाल है, चंपारण में तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू की थी? तो ये लागू किया गया था वहां के स्थानीय किसानों पे। 41 नंबर सवाल है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना 1925 में केवी हेड गेवार ने किए थे। 42 नंबर सवाल है, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में चलाया गया? तो बारदोली सत्याग्रह चलाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। 43 नंबर सवाल है, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान ने। 44 नंबर सवाल है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने। अगला सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। 46 नंबर सवाल है, ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ये करने वाले व्यक्ति थे एम.एन. रॉय। 47 नंबर सवाल है, बिहार समाजवादी दल के स्थापना संस्थापक कौन थे? बिहार समाजी दल के संस्थापक कौन थे? तो बिहार समाजी दल के संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण। 48 नंबर सवाल है, खोड़ विद्रोह कब और कहां हुआ था? खोड़ विद्रोह कब और कहां हुआ था? तो खोड़ विद्रोह हुआ था उड़ीसा 1914 में। 49 नंबर सवाल है, 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? 49 नंबर सवाल है, 1921 में मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था अली मुसालियर के नेतृत्व में। इसका आंसर हो जाएगा अली मुसालियर। 50 नंबर सवाल है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1916 में। अगर बात करें इसमें मुख्य रूप से कौन शामिल व्यक्ति थे, तो अल्लूरी सीताराम राजू इसमें शामिल थे। 51 नंबर सवाल है, टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? टाना की जगह कहीं कहीं पे ताना लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति थे जतरा भगत। 52 नंबर सवाल है, राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है? तो राष्ट्रपिता के नाम पे महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। 53 नंबर सवाल है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहां हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 लखनऊ में। और अगर पूछे कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसका, प्रथम अध्यक्ष, तो प्रथम अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती, ठीक है। तो उम्मीद है आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप जानते होंगे। बीच में एक प्रश्न नंबर गड़बड़ा गया था, वहां देख लेते हैं, ठीक है। तो 26 नंबर सवाल कुछ इस प्रकार है, कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में और किस वर्ष असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया? ठीक है,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक है, तो उम्मीद है आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर बेहतर जानते होंगे। अगर आप नहीं दोबारा देखने का कोशिश कीजिए या चीजों को लिखकर याद कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।